भाई T20 श्रृंखला की आ गई है बारी, तो फिर उसकी कर लेते हैं बात, क्योंकि शुभमन इज नाउ फिट एंड अवेलेबल, यानी कि वो तो ओपन करेंगे, पर फिर कीपिंग कौन करेगा? अब हार्दिक पांड्या आ गए हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि शिवम दुबे के लिए जगह ना बन पाए? अब मुकाबला है बाराबती कटक के स्टेडियम में, यानी कि ड्यू आएगी, यानी कि इस बार तो नहीं, आप सिर्फ एक पेसर और एक हार्दिक के साथ काम चला पाओगे, दूसरा पेसर भी खिलाना पड़ेगा। पर इसका अर्थ क्या ये होगा कि एक स्पिनर मिस आउट करेगा बिटवीन वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव? एंड व्हाट अबाउट साउथ अफ्रीकन्स? और कौन कौन से ऐसे साउथ अफ्रीकन्स हैं जिनके लिए ये श्रृंखला मेक और ब्रेक हो सकती है? 3 मैचेस हैं जिसके अंदर अगर रन्स बना दिए, विकेट छटका दी, तो फिर एक अच्छा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, वरना अनसोल्ड। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और धन्यवाद। नेपाल जाने का समय आ चुका है, यानी कि अब घर जाना है। इनफैक्ट मुझे तो फॉलो द ब्लूज़ भी करना था वो, पर मैं टाइम पे पहुंच नहीं पा रहा हूं, तो वो नहीं कर पाया। लेकिन पहले T20 आई के लिए मैं उपलब्ध हूं और नहीं जा रहा हूं। हम बाराबती नहीं जा रहे। ऐसे मुझे लगता है अच्छा शहर, बड़ा अच्छा लगता है वो कटक का, क्योंकि भुवनेश्वर में आप उतरते हो, बड़ा प्यार मिलता है वहाँ पर भी। एंड देन यू ड्राइव टू कटक, और रास्ते में बहुत सारा रसगुल्ला मिलता है। और ये बहुत लड़ाई रहती है एक्चुअली कि ये जो रसगुल्ला है, जो बड़ा वाला स्पॉन्ज वाला, जो बड़ा वाला होता है, ये कटक की देन है या फिर ये बंगाल वालों ने क्लेम कर लिया है? इसके ऊपर बड़ा विवाद होता है, बहुत बवाल होता है, ये मैंने देखा है। तो आई एम नॉट गोइंग दिस वे और दैट वे। भैया जिसका सब अपने पास रख लो। अगर रास्ते में खाने को मिले तो खा लो, क्योंकि रोड साइड पे बिक रहा होता है और बहुत सही होता है यार, ठंडा ठंडा एकदम। पर यहाँ बड़े बड़े सवाल हैं कि ये श्रृंखला किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद अब आप न्यूजीलैंड वाली एक श्रृंखला खेलेंगे, तो दिस इज़ योर चांस। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप यहाँ कर लीजिए। जब आप न्यूजीलैंड के सामने खेलेंगे तो आपकी हर चीज़, आपकी प्लेइंग 11, इनफैक्ट आपकी 15, आपकी रणनीति, सब कुछ फाइनलाइज हो जानी चाहिए। कौन कहाँ बैटिंग करेगा, उसके बाद गुंजाइश नहीं है कि आप चलो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ऐसे वाली गुंजाइश नहीं है। सो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। ये 5 मैच के अंदर आपको जो करना कर लीजिए। तो वो सोच रहेगी। पर क्या ही कर पाएंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्या बहुत ज़्यादा तो लेफ्ट राइट जाने का यहाँ स्कोप नहीं है, क्योंकि अब शुभमन आ गए। शुभमन इज़ द वाइस कैप्टन, तो अभिषेक और शुभमन को ओपन करते देखेंगे, और शुभमन के ऊपर थोड़ा दबाव होगा। नॉट बिकॉज कि उसने रन नहीं बनाए हैं, रन तो उसने बनाए हैं, पर अगर आप देखते हैं कि एशिया कप वॉज अ मिडलिंग टूर्नामेंट फॉर हिम। जब ऑस्ट्रेलिया गए, वॉज अ मिडलिंग सीरीज़ फॉर हिम। जहाँ पे अच्छे लग रहे थे बैटिंग करते वहाँ बारिश आ जाती है, पूरा मैच नहीं हो पाता है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में चोट लग जाती है, इंडिया लूजेज द टेस्ट मैचेस, बहुत सारा बवाल होता है। और अब क्योंकि अब वर्ल्ड कप के इतना करीब आ रहे हैं और यशस्वी ऑलरेडी एक शतक लगा चुके हैं, तो सडनली ये सवाल आने लगता है कि हाँ, शुभमन के ऊपर ध्यान रखो, ये रन बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो आई थिंक उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। एज अ बैटर, एज अ वाइस कैप्टन ऑफ कोर्स, साथ में अभिषेक, उन पे कोई प्रेशर नहीं है। 3 और 4 पे मैं देख रहा हूँ सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को खेलते हुए। अगेन वहाँ पे कोई ना सवाल है, ना शक है, ना शुबा है। उसके बाद आएगा सवाल कि क्या हम अभी भी अक्षर पटेल को नंबर 5 पे खिलाएंगे? क्योंकि एक रणनीति हम बना रहे थे कि अक्षर हमें 5 पे चाहिए बैटिंग को लंबा करने के लिए, बीच में एक लेफ्टी डालने के लिए। हालांकि बीच में लेफ्टी की अब कोई ऐसी मारामारी नहीं है, आपके पास अभिषेक ओपनर है, तिलक वर्मा बीच में आते हैं, तो एक लेफ्टी तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि बीच में रहेगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। तो अक्षर का क्या करेंगे? क्या ऊपर रखेंगे या नीचे भेजेंगे? सो वो एक सवाल होगा। वरना 5 पे अगर आप हार्दिक को रखते हैं, 6 पे आप शिवम दुबे को रखते हैं, 7 पे आप जितेश शर्मा को रखते हैं, ये आपके टॉप 7 हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली में आपको वो अक्षर को लाने की आवश्यकता नहीं है। लॉजिकली देखें तो नंबर 7 भी किसी को, मैं दुबे को खिलाऊं या फिर मैं जितेश को खिलाऊं, वो 7 नंबर इज़ अ बिट टू लो फॉर बोथ ऑफ देम। तो फ्लेक्सिबिलिटी बैटिंग ऑर्डर में फिर भी हो सकती है कि विकेट नहीं गिरी तो ऊपर भेज दिया एंड ऑल ऑफ दैट। पर अक्षर का यहाँ पे 5 खेलना लॉजिकल नहीं लगता है। नंबर 8 पे लेकिन अक्षर को मैं ज़रूर रखूँगा। अगर नंबर 8 मैंने अक्षर को रखा तो फिर 9, 10 और 11 ये होगा बड़ा सवाल कि अब क्या करेंगे आप। 8 पे अक्षर, 9 पे और 10 पे आप 2 स्पिनर नहीं खिला पाएंगे। मन आपका कर रहा होगा कि हम 3 स्पिनर्स के साथ खेल जाएं, पर बाराबती कटक में ना, ईस्ट ऑफ इंडिया ड्यू आती है, और ड्यू हमने देखा है कि इस वनडे सीरीज़ में बहुत आई थी, तो यहाँ पे भी आएगी। तो 3 स्पिनर्स के साथ खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, या फिर कहें 3 पेसर खिलाना मैंडेटरी हो जाएगा। मे बी दैट इज़ अ बेटर थिंग। तो उसमें बुमराह और अर्शदीप तो दोनों खेलने चाहिए, क्योंकि नंबर 8 पे ऑलरेडी अर्शदीप आपको मिल चुके हैं, अक्षर पटेल। तो फिर आप हर्षित राणा को बाहर छोड़ सकते हैं। एक ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है कि 8 पे आप हर्षित को खिला लें, फिर आप कुलदीप और वरुण को खिला सकते हैं, कि भाई कुलदीप और वरुण को मैंने खिला लिया, और उसके बाद 9, 10 और 11 पे बुमराह खिला लिया। दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी, मतलब कि आप ये काम भी कर सकते हैं। हालांकि आई लाइक कि आप बुमराह और अर्शदीप
वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे। मैं ये 6 प्लस तिलक वर्मा से मे भी थोड़ी सी गेंदबाजी, इस तरीके की 11 जो है मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर प्रतीत होती है। आपकी क्या बेहतर 11 हो सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि जो बाहर बैठा हो बाहर ही बैठो। कई बार आप संजू के लिए सोचते हो, संजू की हाल ना वही हो गई है। संजू और ऋषभ पंत आर एक्चुअली इन द सेम बोट। एक को वनडे में लगते हैं खिलाते नहीं है, दूसरे को T20 में रखते हैं खिलाते नहीं है, रखा हुआ है भाई। तो अब टीम में तो है पर खेलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा लग रहा था अगर शुभमन अवेलेबल नहीं होंगे तो शायद संजू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, पर अब तो वो भी होने वाला नहीं है। अब जरा साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। चुनौती अच्छी है, क्योंकि ये टीम अच्छी है। अगर आप साउथ अफ्रीका की T20 आई टीम देखें, इट इज़ अ वेरी डिसेंट टीम। और वो जो टीम खेली थी पहले, जहां भारत गया था, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई थी, एक सेंचुरी संजू ने बनाई थी, इंडिया ने धो दिया था। दैट वॉज काइंड ऑफ स्लाइटली वीकर साउथ अफ्रीकन टीम। दिस लुक्स लाइक अ बेटर प्रिपेयर्ड साउथ अफ्रीकन टीम। तो इसमें जो बड़ी कहानी होगी, किसी एक श्रृंखला उन्होंने जीती, एक श्रृंखला हमने जीती, टेस्ट वो जीत गए, वनडे हम जीत गए। अब सवाल ये आएगा कि ये जो डिसाइडर सीरीज कौन जीतेगा। पर साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से, एंड नाउ आई एम पुटिंग IPL इनटू द मिक्स एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि 16 तारीख को ऑक्शन है, 16 को ऑक्शन है, तब तक 3 मैच हो जाएंगे। तो वो 3 मैचेस जो अच्छा करेगा उसका सडनली ना प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट करेगा। और ये होता है जब IPL ऑक्शन से पहले कोई भी बायलैटरल सीरीज होती है, जो विदेशी टीम होती है उसका होता है लाभ, उसकी लगती है लॉटरी। और उनमें से कुछ खिलाड़ियों की, और यहाँ पे कई खिलाड़ी हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट की सूची में वो आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम तो मुझे क्विंटन डिकॉक याद आते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने एक ODI में शतक जड़ा। यहाँ पर अगर वो अच्छा खेल जाए, काफ़ी टीम्स को चाहिए कीपर, बैटर, ओपनर की। आई मीन कोलकाता अगेन, दिल्ली को एक ओपनर चाहिए। आई मीन मिल जाएगा तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि इट इज़ नॉट अ बैड चॉइस। अगर आप चाहें तो गुजरात के पास 5-5 स्लॉट खाली हैं ओवरसीज़ की, क्विंटन डिकॉक रख लो भाई। क्या पता जॉस बटलर का इससे बेहतर बैकअप तो नहीं मिल सकता ना, जो टॉप ऑर्डर बैटर हो और कीपिंग भी करता हो। तो क्विंटन डिकॉक के लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला हो सकती है। डेविड मिलर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला हो सकती है, क्योंकि उनका नाम ना थोड़ा सा गुमनामी के अंधेरों में खो गया। लखनऊ ने उनको छोड़ भी दिया, जाने दिया, पर ही इज़ अ गुड प्लेयर। नंबर 6-7 पे बैटिंग करने वाले लोग तो चाहिए होते हैं हर टीम को, फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स, इवन दिल्ली, या फिर राजस्थान सिमरन का बैकअप, या फिर गुजरात टाइटंस जहाँ से पहले खेलते थे ग्लेन फिलिप्स का बैकअप। आई मीन एवरी टीम नीड्स इट। वो तो फिर महंगे बिकने के उनके भी बहुत चांसेस हैं। तो 2-3 नाम तो ये हो गए, जिसमें एक ब्लूंगी एंगीडी भी हैं, वो भी इस समय ऑक्शन में आएंगे। और एक जॉर्ज लिंडा है, वो भी ऑक्शन में आएंगे। अब उनके लिए भी ये बड़ी श्रृंखला हो सकती है, भैया रन बना दो, विकेट चटका दो, ऑलराउंडर हैं। और क्योंकि SA20 में सारी इंडियन टीम्स होती है तो वहाँ पे वो अच्छा करते हैं। इफ़ माई मेमोरी सर्विंग मी राइट, ये MI केप टाउन का हिस्सा थे। तो इज़ अ डिसेंट प्लेयर अगेन। तो प्लेंटी ऑफ पीपल जो यहाँ पे ऑडिशन के लिए आए हैं, मतलब ऑक्शन का ऑडिशन जो है वो शायद इन 3 मैचेस में हमने को देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। पर भारतीय 11 से आपकी कितनी सहमति है बताइएगा ज़रूर। इज़ देयर स्कोप कि हम वरुण और कुलदीप को भी खिला लें और उसके बाद भी 2 फास्ट बॉलर प्रॉपर खिला लें? इज़ दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक काम और कर देना यार, सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। और आकाश यात्रा में आज हमारे पास कुछ दिखाने को है, पता नहीं, अभी हम डिसाइड करेंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं, हम जो था हम सब कुछ आपको दे चुके हैं ऑलरेडी। पर प्लीज़ कीप कमिंग बैक, क्योंकि आपका जो प्यार है वही आकाशवाणी की जान है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, बजा दो, बजा दो।